इजराइल और हिजबुल्लाह का खूनी संघर्ष तेज होता जा रहा है। ये जंग अब एक अलग और बड़े स्तर पर पहुंच सकती है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर रणनीतिक रूप से एक बड़ा हमला किया है। हमले से नुकसान भी काफी हुआ है। अब भले ही इस हमले में इजराइल का कोई व्यापक नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इस आसमानी हमले से इजराइल को एक बड़ा घाव लगा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर एक ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि ड्रोन ने कैसरिया बिल्डिंग को हिट किया। फिलहाल इजराइल मामले की जांच कर रहा है। इस हमले के घाव इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने नेतन्याहू के घर का फोटो खींचा था और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई थी। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने यह तस्वीर इजराइल को संदेश देने के लिए जारी की है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर सीधे हमला कर दिया है। इस हमले से चोट भले ही न लगी हो लेकिन जख्म बड़े हैं। खास बात यह है कि इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर से हमले को नहीं पहचान पाया और ड्रोन इजराइल के इतने अंदर तक घुस गया। आपको बता दें कि करीब 70 किलोमीटर दूर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हमला किया गया था। हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 3 ड्रोन भेजे, जिनमें से इजराइल ने 2 को मार गिराया और एक ड्रोन कैसरिया बिल्डिंग से जा टकराया। ड्रोन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने की भी आशंका है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम की हत्या करने के मकसद से ही ये ड्रोन भेजे होंगे, इसीलिए ड्रोन सीधे उनके निजी आवास की तरफ बढ़ा और फिर बिल्डिंग से जा टकराया। इस हमले के बाद इजराइल ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले 1 घंटे में लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसने वाले 3 यूएवी की पहचान की गई है। अन्य यूएवी ने सीजेरिया इलाके में एक इमारत को टक्कर मारी। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के दौरान गिलोट में सायरन चालू किए गए। क्षेत्र में अतिरिक्त दुश्मन के एयरक्राफ्ट की मौजूदगी नहीं है। बता दें कि हिजबुल्लाह से चल रहे युद्ध के बीच यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिला हुआ है। शुक्रवार को ही हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इजराइल पर गाइडेड मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज करेगा। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ही बौखलाए हुए हैं। इसी बीच हमास के नेता याह्या सिनवार को भी इजराइल ने मार गिराया। जानकारों का कहना है कि हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं के मारे जाने के बाद युद्ध और तेज होने की संभावना है। इस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल इस हमले के बाद से लेबनान पर हमले तेज कर सकता है। जैसा कि हमने बताया, हमले के घाव बड़े हैं।